नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 बहस शो बहस बिहार की। और आज बहस नीट छात्रा संवेदना के संदिग्ध मौत को लेकर। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की संदिग्ध मौत मामले में अब एक उम्मीद जगी है। फाइनली सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर कर लिया है। छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और अब तक हुए जांच में जो सबूत इकट्ठा किए गए उन दस्तावेजों को सबूतों को सीबीआई अपने साथ लेकर दिल्ली गई है और अब उसे रिव्यू किया जाएगा और फिर सीबीआई इस जांच को आगे बढ़ाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना पुलिस ने इस मामले पर 4 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें आईजी जितेंद्र राणा ने बताया था कि मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। पीसी में एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने यह भी बताया था कि घटना की जानकारी सबसे पहले पीड़िता के परिजनों को दी गई थी। उन्होंने कहा था कि छात्रा के साथ यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। परिवार ने पुलिस को छात्रा के 5 कपड़े सौंपे थे। जांच के दौरान एक कपड़े से स्पर्म मिलने की पुष्टि हुई थी। एसएसपी ने माना था कि चित्रगुप्त नगर थाने की एसएचओ स्तर पर लापरवाही हुई थी और इसके बाद संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई भी की गई। तो पटना पुलिस और एसआईटी ने इस जांच को एक ऐसे जगह पर लाकर छोड़ दिया है जहां से कई सवाल भी हैं। पुलिस पर आरोप है कि पटना पुलिस ने पहले ही इस केस को खराब कर दिया है। जांच में इतनी लापरवाही हो चुकी है जिसकी वजह से एसआईटी की टीम भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई। तो ऐसे में क्या सीबीआई इस केस को सुलझा पाएगी? क्या सच सामने आ पाएगा या केस फाइलों में दब जाएगा? आज इसी पर हम करेंगे बहस। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पटना की नीट छात्रा संवेदना की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने जांच संभाल ली है। इस केस में यौन उत्पीड़न के आरोपों, स्पर्म मिलने और डीएनए मैच न होने जैसे चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। शुरुआती जांच में पटना पुलिस की एसआईटी की कार्रवाई पर सवाल खड़े हुए थे, पर अब सीबीआई इस केस की परतें खोलेगी। एनडीए की सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ और जिम्मेवारी के साथ जांच करा रही है। इंसाफ मिलेगा। संवेदना केस पर सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल इस बेहद चर्चित मामले को लेकर राजधानी के चित्रगुप्त नगर थाने में जो मामला दर्ज किया गया था उसकी केस संख्या 14/26 और तारीख 9/1/2026 थी। अब सीबीआई की ओर से केस टेक ओवर करने के बाद इसका केस नंबर 7S/26 और तारीख 12 फरवरी 2026 हो चुका है। वहीं नीट छात्रा की मौत मामले की सीबीआई जांच शुरू होते ही सियासत भी गर्म हो गई। सत्ताधारी दल के नेताओं को उम्मीद है कि अब पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी, तो वहीं विपक्ष सीबीआई जांच को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। अब सीबीआई ने केस ले लिया है, तब वो जांच करेगी और सरकार सीबीआई को सही अपराधी को पकड़ने में, सही दोषी को कानून के हवाले करने में पूरी मदद करे। अब सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, तो सीबीआई जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करेगी। जांच प्रक्रिया जल्दी से पूर्ण हो ताकि दोषी पे कार्रवाई हो और पीड़िता को न्याय मिले और बहन बेटियों का जो मनोबल टूट रहा है, पटना से जो चिंतित पिता अपने बच्चों को घर लौटा के ले जा रहे हैं, उनको फिर से हौसला अफजाई हो और फिर वह विश्वास लौट सके, मैं ये कामना करता हूँ। बता दें, जहानाबाद की रहने वाली छात्रा संवेदना पटना के चित्रगुप्त नगर थाना इलाके स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर मेडिकल की नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। पर कथित रेप के बाद 11 जनवरी को उसकी मौत के बाद मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम छिड़ गया। सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन। पीड़ित परिजनों की मुलाकात प्रदेश के डीजीपी से हुई, पर पुलिस के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर आखिरकार राज्य सरकार ने 31 जनवरी को इस केस की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। अब 11 दिन बाद सीबीआई ने केस को टेक ओवर कर लिया है। ऐसे में सवाल यही कि सीबीआई जांच से क्या सुलझेगी संवेदना की मौत मिस्ट्री? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, सीबीआई ने इस जांच को टेक ओवर कर लिया है और जैसी कि जानकारी मिल रही है कि अभी जो सबूत इकट्ठा किए गए थे, डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे, उसे रिव्यू किया जाएगा और फिर जांच प्रारंभ की जाएगी। लेकिन कई सारे सवाल हैं। आज इस बहस में हम क्या सवाल पूछेंगे, जल्दी से आपको बता देते हैं। पहला सवाल होगा, क्या सीबीआई जांच से सुलझेगी संवेदना की मौत मिस्ट्री? दूसरा सवाल, क्या नीट एस्पिरेंट संवेदना को न्याय मिलेगा?
तीसरा सवाल जो हम पूछेंगे वो है, क्या संवेदना की मौत के राज से उठेगा पर्दा? चौथा सवाल होगा, क्या जहानाबाद की संवेदना को मिलेगा इंसाफ? और पांचवा सवाल, क्या संवेदना के परिवार वालों को सीबीआई दिलाएगी न्याय? तो चलिए जल्दी से आपका मेहमानों से परिचय करा देते हैं। आज हमारे साथ इस पैनल में जो मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले रिटायर्ड आईजी उमेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही सत्ता पक्ष से जेडीयू की श्वेता प्रिया और बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं। विपक्ष की ओर से आरजेडी की एजिया यादव जी जुड़ी हैं, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ शिशिर कौंडेले जी जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम सभी मेहमानों से आपका परिचय हमने कराया और शुरुआत हम इस बहस की करने जा रहे हैं। हमारे साथ उमेश जी कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे, क्योंकि उमेश जी आज हमारे काफी खास मेहमान रहने वाले हैं। वो हमें बताएंगे कि आखिर सीबीआई ने अब जब इस जांच को टेक ओवर किया है तो कैसे आगे जांच की पूरी प्रक्रिया चलेगी और हम क्या उम्मीद रख सकते हैं सीबीआई जांच से। लेकिन शुरुआत एजिया जी आपके साथ करते हुए, लास्ट टाइम भी हमने इस पर कई सवाल उठाए थे, आप तब भी मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा थी और तब हम ये पूछ रहे थे कि सीबीआई कब तक इस जांच को टेक ओवर करेगी। तो अब देखिए, अब मामला सॉल्व हो चुका है, सीबीआई टेक ओवर कर चुकी है, आप लोग जो चाहते थे वो हो चुका है, तो अब उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आप लोग बार बार ये जो नीट एस्पिरेंट की हत्या हुई है, यौन उत्पीड़न जिसके साथ हुआ है, ये मुद्दे को उठाते रही हैं और सही दिशा में जांच चले, इस पे आपकी भी कोशिश है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जहां तक सीबीआई को सौंपने की बात थी, तो ये बहुत ही जरूरी चीज था, क्योंकि जब ये हत्या हुई, इस बच्ची का बलात्कार हुआ, हत्या हुई, तो बिहार पुलिस कहीं से नहीं लग रहा था कि वो जांच करने की दिशा में चल रही है। देख के यही लग रहा था, जिस तरह से वो बात करते थे, बताते थे कि किसी को बचाने में लगी हुई है। अब किसको बचाने में पुलिस लगी हुई है, ये तो पुलिस ही बता पाएगी। पुलिस भय में थी, डर में थी, किसी के प्रभाव में थी और किसी मजबूत व्यक्ति को बचाने में पुलिस लगी हुई थी। बिहार पुलिस का यही काम था। जहां तक सम्राट चौधरी जी की बात हो, तो उनका भी सहयोग बिहार पुलिस को नहीं मिल रहा था, या तो वो भी बरगलाने की चाह रहे थे कि सही तरीके से जांच नहीं हो। तो अगर आप बिहार पुलिस की बात करें तो इसकी जांच सही दिशा में नहीं जा रही थी, वो लोग बचाने में लगे हुए थे किसी प्रभावशाली व्यक्ति को। सीबीआई को सौंपा गया है तो एक उम्मीद जागी है कि अब सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच हो और इस बच्ची के साथ जिन लोगों ने अन्याय किया है, यौन शोषण किया है, उसे उसकी हत्या की है, वो लोग पकड़े जाए। हम भी चाहते हैं कि बच्चियां पढ़ें, सुरक्षित हो, बिहार का नाम रोशन इसलिए हो कि यहाँ से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स निकल रहे हैं, इसलिए नहीं कि बलात्कार और हत्या के डर से बच्चियां घर में बैठ गई है, पुलिस का इनको सहयोग नहीं मिल रहा है और बिहार शिक्षा में महिलाओं के पीछे रह गई है। जी ठीक है, कुंतल कृष्ण जी आप चलिए जवाब दीजिएगा। कई ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने शुरुआत में जो जांच की और जो एसआईटी की भी जांच रही, उससे यही लग रहा था किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि विपक्ष का हमेशा से यह आरोप रहा भी है। मान लीजिए सीबीआई ने इसे टेक ओवर कर भी लिया है, लेकिन बात तो फिर वही आ जाती है जो आरोप लग रहे हैं पुलिस पर कि ऑलरेडी इसमें इतनी गड़बड़ी हो चुकी है, पटना पुलिस इतनी लापरवाह तरीके से इस पूरे जांच को आगे ले जा रही थी। इनफैक्ट मैं इसलिए लापरवाह कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने खुद ही माना था कि लापरवाही पुलिस से हुई थी। तो आपको लगता है कि सीबीआई तो उसी सबूतों के आधार पर अब आगे बढ़ेगी, जो एसआईटी ने अब तक जांच रिपोर्ट निकाले होंगे, जो भी साक्ष्य जुटाए होंगे, तो ऐसा क्या अलग हो जाएगा सीबीआई की जांच में? देखिए शिप्रा जी, वो जो हमारी बेटी थी उसके परिजनों की ये मांग थी कि ये जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। उन्होंने कोर्ट में जो परिवाद दायर किया था उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से मांगा था कि सीबीआई और न्यायिक जांच तो कोर्ट के पर्व्यू में होता है, उस पर कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सीबीआई की जांच की अनुशंसा राज्य सरकार के अपने क्षेत्र में है, अपने अधिकार क्षेत्र में है। चूंकि परिजन ऐसा ही चाहते थे तो हमने कर दिया। अब देखिए, मैं बार बार आप लोगों के समक्ष ये बात कह रहा हूं कि राजनीति अपनी जगह है और पूरे के पूरे प्रशासन, पूरे के पूरे राज्य की इमेज अपनी जगह है। मैं बहस नहीं करने आया हूं और नहीं मैं कुछ ऐसी बात करूंगा जो कि राजनीतिक बात हो। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूं कि अगर विपक्ष को या किसी भी व्यक्ति को या किसी जर्नलिस्ट को, न्यूज़ 18 को, किसी भी संदिग्ध के ऊपर कोई सवाल उठ रहा हो तो कृपया बताएं।
बार बार जो ये बात आ रही है कि बचाने की, भैया अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, अगर आपको इतनी जानकारी है तो बताएं किसको बचाने की कोशिश हो रही है। एसआईटी ने पहले तो अगर किसी पुलिस अधिकारी से कोई गलती हुई तो हमने तत्वरित उस पर कार्रवाई की, तुरंत। अच्छा, सरकार को भी लगा कि कहीं कुछ कमी रह गई है, तभी तो हमने तुरंत कार्रवाई की, सस्पेंड किया, एसआईटी गठित की। और उसके बाद भी विपक्ष सिर्फ राजनीति करने के लिए सारी बातें कर रहा है, तो फिर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी होती है कि क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए इतने संवेदनशील मामले को इतने निचले स्तर तक ले जाना जरूरी है? नहीं, ये किसी भी संदिग्ध की, सदन में भी बात उठी थी, सदन में भी शिप्रा जी पूछा कि अगर किसी को पता है तो बता दिया जाए, है ना? तो ये शक हम लोग क्यों ना करें, मुझे बताइए। अब तक की जो आपकी जांच रही पूरी, उसमें सबसे पहले कहा गया कि लड़की के साथ यौन हिंसा नहीं हुआ, फिर रिपोर्ट आई तो पता चला कि यौन हिंसा हुआ था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, आई एम श्योर जो 5 कपड़े दिए गए थे उनमें से 1 कपड़े पर स्पर्म मिला, मेल स्पर्म मिला। आपकी ही एसआईटी की टीम ने करीब 18 लोगों का डीएनए टेस्ट भी कराया। तो ये सब कुछ जब हो रहा है और फिर फाइनली मुद्दा क्या निकलता है, बाद में कहते हैं कि मान लीजिए कि सुसाइड किया है, तो इसे क्या समझा जाए? सब कुछ क्लियर होना चाहिए ना फिर तो। शिप्रा जी शक करना, और अगर किसी के ऊपर कोई चीज लग रही है कि भैया ये भी संदिग्ध हो सकता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बताएं तो सही। ये आरोप लग रहा है कि साहब बचा रही है, किसको बचा रही है? पहली बात। दूसरी बात, जो आपको ब्रीफिंग हुई वो उस दिन के जांच के आधार पर, शिप्रा जी एक सेकंड, शिप्रा जी एक सेकंड तक पहुंचे हैं। शिप्रा जी एक सेकंड, मेरी बात पूरी नहीं हुई है शिप्रा जी अभी, प्लीज। जांच जिस दिन जिस जगह तक पहुंची उस दिन की आपको जानकारी दी गई। इसी एसआईटी ने वो फॉरेंसिक जांच कराई, इसी एसआईटी ने इस बात को का उद्भेदन किया कि साहब अंग वस्त्रों पे कुछ ऐसी चीज मिली है जिससे शक का दायरा बढ़ता है। आप आज सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है, पर सेकंड और थर्ड राउंड की जांच के लिए भी डीएनए टेस्ट एसआईटी ने ले लिए थे। अब आज के बाद चूंकि एक प्रक्रिया होती है, इसीलिए आज के बाद सारे सबूत सीबीआई को सौंप दिए जाएंगे। आज केस दर्ज हुआ है, हो सकता है अभी तक सारे सबूत जो अभी तक के उपलब्ध सबूत है वो सारे सबूत सीबीआई को सौंप दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए हमारे साथ शिशिर कौंडिल्य जी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। शिशिर कौंडिल्य जी, देखिए यही कहा जा रहा है कि हमने अपने स्तर से, यानी कि पुलिस ने अपने स्तर से जो करना था सब कुछ किया। इनफैक्ट अगर पुलिस ने कहीं लापरवाही बरती तो पुलिस ने ये भी एक्सेप्ट किया कि हाँ यहाँ लापरवाही हो गई थी। अब सीबीआई को फाइनली इसे दे दिया गया है, तो अब तो उम्मीद रखनी चाहिए विपक्ष को भी, आप संतुष्ट होंगे अब तो? देखिए दरअसल क्या है ना शिप्रा जी, कि सरकार तमाशा कर रही थी और कर रही है इनफैक्ट। और आपको पता है पटना पुलिस ने जिस प्रकार से नॉन प्रोफेशनलिज्म का रवैया अपनाया इस पूरे केस में, इस पूरे मामले में, जरा समझिए ना कि छोटी मछली को बड़ी मछली ने खा लिया, 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, इससे जिम्मेदारियों से आप मुक्त हो गए। दूसरी बात ये कि मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर पुलिस जो है किस फैक्ट्स को कंसील करना चाहती थी? जिस एएसपी अभिनव की बात पर्व से हो रही है कि वो कुछ न कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने चीजों को मैनिपुलेट किया, फिर उस एएसपी अभिनव को जो है उस जांच टीम में, जो एसआईटी की जांच टीम है, उसमें शामिल किया जाता है। आखिर किन परिस्थितियों में क्यों शामिल किया जाता है? क्या मजबूरी रही होगी पुलिस की? दूसरी बात और मैं बताता हूं, सीबीआई की बात कर रहे थे, मैं पहले बता दूं आपको कि सीबीआई इंक्वायरी का डिमांड जो है वो परिवार वालों ने नहीं किया, परिवार वालों ने जुडिशियल मॉनिटरिंग में जांच की बात कही थी। तो ये सबसे मुख्य बात है, और जिसको लेकर कि ये कोर्ट की बात बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में वो एक पीआईएल भी इसके रिगार्डिंग जो है वो दायर था, तो वहां भी कोर्ट ने उस बात को कंसिडर किया। मैं उस पर टेक्निकल एस्पेक्ट पे नहीं जाता हूं, लेकिन अगर सीबीआई की ही बात होती है तो किस प्रकार से लीपापोती करने का काम जो है वो सरकार ने किया, वो आप देख लीजिए। 31 तारीख को सीबीआई इंक्वायरी का रिकमेंडेशन होता है, सीबीआई ने केस टेक ओवर नहीं किया। आज जो है ऑलमोस्ट 12 तारीख है, 12 तारीख को केस टेक ओवर करती है सीबीआई, और सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड किया अपने यहां। 1983 में मैं पूर्व से भी कह चुका हूं कि 1983 में शिप्रा जी
बॉबी हत्याकांड हुआ था, सीबीआई को मैटर सौंपा गया, कुछ नहीं, कोई फाइंडिंग्स नहीं। 1999 में जहां तक मुझे याद है कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह हत्याकांड को भी सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन कोई फाइंडिंग्स नहीं आई। बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड सीबीआई को सौंपी गई, कोई फाइंडिंग्स नहीं आई। मुजफ्फरपुर बालिका गृह हत्याकांड को सीबीआई को सौंपा गया, कोई फाइंडिंग्स नहीं आई। ये सरकार जो है, जिस प्रकार से सरकार का, आप बताइए ना कि जो सबूत हैं, आपको मैं बताऊं कि जब पीएमसीएच का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था और पुलिस ने अपने थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए, जब वो रिव्यू में पुलिस उसको भेजती है, जबकि डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको रिव्यू में जाने की जरूरत नहीं है, और एम्स जब उसको भेजा जाता है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को, तो एम्स के डॉक्टर ने क्लेम किया कि जो मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो जो है पूरा डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है पुलिस के द्वारा। तो पुलिस का डे वन से जो रवैया है वो बेहद सस्पिशियस रहा है। और मैं आपको जो अंतिम बात बताऊं वो ये कि अब तो पुलिस, जैसे ही सीबीआई ने टेक ओवर किया केस, पुलिस जो है वो हड़बड़ी में आ गई। हड़बड़ी में क्यों? क्योंकि एक मैं अभ्यानंद जी जो पूर्व डीजीपी हैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था। शायद अगर पुलिस की जहां पे लापरवाही दिखती होगी वहां पे अगर जिसकी भी लापरवाही दिखेगी शायद सीबीआई के मामले में, तो उन पदाधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलेगा। ऐसा एक रूल्स है। वो मैं रूल्स का एग्जैक्ट जो टेक्निकल नेम है मैं आपको नहीं बता सकता। तो उसमें वो जो भय था पुलिस महकमे में, उसमें आनंद। अभी पता है आपको, कल रात में वहां पुलिस गई है, कल रात में पुलिस गई है वहां पे गांव में उस बच्ची के, और वहां से कई लोगों का डीएनए सैंपल और फलाना ढिमकाना। तो ये जो तमाशा चल रहा है पुलिस का, बिहार पुलिस का, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग को अभी भी ये लग रहा है कि ऑलरेडी इतनी लीपापोती इसमें कर दी गई है कि सीबीआई तक अगर ये जाती भी है तो फाइंडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। जल्दी से कुंतल जवाब दीजिएगा, फिर मैं श्वेता प्रिया के पास जाऊंगी। हुआ है कुंतल जी, हुआ है जो है वो, ठीक है, एक जवाब शिप्रा जी, आपके सवालों का जवाब। शिप्रा जी माफ करेंगे, शिप्रा जी माफ करेंगी, पर शिशिर जी जैसे इतने सीरियस व्यक्ति जब गलत फैक्ट्स देते हैं और वो भी नेशनल टेलीविजन पे, तो बुरा लगता है। एम्स को जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, 5 डॉक्टर्स की टीम थी, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगा था, और चूंकि उस टीम के जो हेड थे फॉरेंसिक के एक्सपर्ट वो पटना से बाहर थे, इसलिए डिले हुआ था। ये फैक्ट है। मैं चाहता हूं कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है आप अभी फैक्ट चेक करें। दूसरी बात, इस हमारी बेटी के परिजनों ने कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाया था उसमें डिमांड थी कि सीबीआई और जुडिशियल इंक्वायरी, उनकी डिमांड थी। ये 2 फैक्ट्स। तीसरी बात, जिस पुलिस ऑफिसर की ये बात कर रहे हैं, एक बात और, वो उस इलाके का एसडीपीओ है, वो उस इलाके का एएसपी है, उसके पास प्रथम दृष्टया सबूत हैं। एसआईटी में पप्पू यादव और तेजस्वी यादव को तो नहीं डाल सकते हैं ना। अगर आपको सीबीआई पे यकीन नहीं है तो बताइए किससे जांच कराई जाए। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की ज्वाइंट कमेटी से करा दी जाए। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे इनको यकीन नहीं है, इनको यकीन नहीं है, किससे यकीन होगा? मैं जाऊंगी श्वेता जी के पास। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ शिप्रा जी, हाँ, कि हम भी एक लड़की है कि संतुष्ट होने वाली बात नहीं है कि सीबीआई को सौंप दिया गया है, बट बात ये है कि ये बहुत ही सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन जा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी हो उसको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिले। और यहाँ किसी चीज बैठ, सर देखिए, राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है सर। हम लोग यहाँ बहस करने निकला है। मैं आती हूँ आपके पास, जरूरी है ना, मेरे पास और भी मेहमान हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। मैं आती हूँ, जरूरी है। चित्रगुप्त नगर एसएचओ ने, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास वापस। देरी से किया था एफआईआर, इसलिए उस पे किया गया कार्रवाई। कई सवाल देखिए सरकार पर उठ रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से जरूर कह रहे हैं कि सीबीआई ने अब जांच ले ली है और इंसाफ मिलेगा, लेकिन सवाल वही आ रहा है कि ऑलरेडी जो सबूत, देखिए शिप्रा जी, थोड़ा सा इन चीजों को ना समझने की जरूरत है। जिस चीज पे ये विपक्ष वाले आके, ये ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे अभी आरोप प्रत्यारोप करे, ये ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे
थोड़ा सा देखना चाहिए, इनको भी देखना चाहिए और शिशिर जी के फैक्ट्स को भी देखना चाहिए। तो यहाँ पे जिस तरीके से जहां पे भी कमी देखा गया है, अगर सरकार की तरफ से देख लीजिए तो वो कितनी ज्यादा ये सरकार संवेदनशील है कि जहां पे भी लगा है कि लैक हुआ है पुलिस की तरफ से, उन्हें सस्पेंड किया गया, एसआईटी का टीम बैठाया गया। और ऐसा नहीं है कि जब सीबीआई को मैटर सौंपा जाता है तो वो स्वच्छंद रूप से जांच फिर भी कर सकती है। जो पुराने इन्वेस्टिगेटेड डॉक्यूमेंट्स उनके पास होंगे या नया अगर उनको इन्वेस्टिगेशन करना होगा तो भी उनके पास राइट होता है। दूसरा पॉइंट हम ये शिशिर जी को बता देना चाहते हैं, इन्होंने पुराने काफी ऐतिहासिक जो भी केसेस के नाम इन्होंने ले लिए जिसमें सीबीआई को सौंपा गया था, तो हम आपको बता देते हैं जो जैसा होता है उनको सामने चीजें वैसी ही दिखती है। जैसे आप किसी तस्वीर को हंसते हुए देखेंगी तो आपको लगेगा कि इस तस्वीर में जो भी चीजें हैं वो हंस रही हैं, और अगर आप रोते हुए देखेंगी तो आपको वैसे ही दिखाई देगा। अब हम बताते हैं हुआ क्या था। ये शिल्पी जैन केस में जो लीपापोती इन लोगों के वक्त में हुआ था सीबीआई को देने के बाद, वैसा ही इन्हें लगता है कि हमारी सरकार में भी हुआ था। बालिका गृह कांड की बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर का, उसमें सीबीआई को सौंपा गया था और 2 साल के अंदर में सारे आरोपी जेल के अंदर थे। और इसमें भी हम बोलना चाहते हैं ये जो भी कृत्य हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है और इसमें भी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए, ऐसा जो कि एक एग्जाम्पल सेट करे कि आगे से ऐसा जो भी आरोपी करता है वो ऐसा ना करे किसी को भी। हम भी यही चाहते हैं मैम कि जल्दी ऐसा कुछ है, क्योंकि एक लड़की इफेक्ट अगर होती है तो और भी लड़कियां इफेक्ट होती है। जरूरी नहीं होता कि सिर्फ उनके साथ कुछ गलत हुआ है। इनफैक्ट दूसरी लड़कियां जो बाहर आके पढ़ती हैं, बाहर रहती हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी पेरेंट्स ज्यादा कंसर्न हो जाएंगे, वो भी बाहर नहीं निकल पाएंगी। चलिए मैं एक आती हूँ मैं अजय जी आपके पास, लेकिन डॉक्टर संजय के पास मैं थोड़ा चलना चाहूंगी क्योंकि हम इसे अच्छे तरीके से और समझेंगे। डॉक्टर संजय, हम लगातार इस मामले को देख भी रहे हैं और जैसा कि मैं पहले भी बोल रही थी कि सीबीआई जांच शुरू तो हो गई, लेकिन बात यही है कि सीबीआई अपनी जांच तो वहीं से शुरू करेगी जहां तक एसआईटी अब तक लेकर आई है, और अगर वापस से उस क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया जाए तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि हॉस्टल को सील करने में देरी हो गई। बहुत सारे ऐसे सबूत थे जो शायद उस तरीके से अभी नहीं है अपने ओरिजिनलिटी में। तो क्या लगता है कि सीबीआई उसको सही दिशा में आगे ले जा पाएगी? क्यों नहीं ले जाएगी? ऐसा क्या है कि एसआईटी की जांच या सीआईडी की जांच जहां तक पूरी हो गई है उसके बाद सीबीआई अपनी प्रक्रिया को शुरू करेगी? ऐसा कुछ नहीं है। सीबीआई सबसे पहले अपना एफआईआर रजिस्टर्ड करती है और उसको हम लोग कहते हैं वो आरसी करती है कि कैसे केस को रजिस्टर्ड करना है और रजिस्टर्ड करके और फिर शुरू से वो करती है। वो ऐसा नहीं है कि एसआईटी और सीआईडी जो कर रही है उसको लेकर के वो हाँ, इनसे वो एविडेंस मांगेगी, इनसे जितनी फाइलें हैं वो शायद सीबीआई ले भी ली है, उन फाइलों पर बात करेगी, लेकिन हर जगह प्लेस ऑफ अकरेंस से लेकर के जहां वो घटना घटी वहां से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर के पोस्टमार्टम का जहां पर वो कमरा था जहां पर पोस्टमार्टम किया गया, वो हर जगह सीबीआई अपने तरीके से काम करती है, बहुत माइन्यूटली काम करती है सीबीआई। ठीक है, कुछ केसेस में सीबीआई नहीं सफल हो पाई, इसका ये मतलब नहीं है कि सीबीआई हर जगह फेलियर रही है। सीबीआई ने अपने को साबित करके दिखाया है और उनके पास जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जो तौर तरीके हैं निश्चित रूप से वो बेहतर हैं, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन अब है क्या कि वो तो एक प्रोविजन है ना, या तो कोर्ट उनको कहेगी कि इस केस को आप टेक ओवर कीजिए, या राज्य सरकार रिकमेंड करेगी। तो राज्य सरकार ने 31 को रिकमेंड किया, 12 को उन्होंने केस को टेक ओवर किया है। अब सीबीआई अपने तरीके से इस प्रक्रिया की जांच करेगी कि क्या, कहां पर, कैसे, क्या वो मामला सुसाइड का है, क्या वो सेक्सुअल असॉल्ट है, अगर वो सीमेन उसके अंडरगारमेंट्स पर मिले तो वो सीमेन किसके हैं, डीएनए सैंपलिंग वो बढ़ाएगी, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात है तो उसको जितना तेजी से फास्ट तरीके से करेगी। और एक चीज को मैं क्लियर कर देता हूं, निश्चित रूप से डॉक्टर विनय जो एम्स में हेड कर रहे थे, वो फॉरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट जो हमारे पास रिव्यू में आया है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने एसआईटी से मांगा है, वो डॉक्यूमेंट जब मिल जाएंगे तो फिर मैं इसका
लोगों की जो मेरे पास टीम है, उस सब लोग मिलकर के इसका रिव्यू करके इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैं दूंगा। तो ये बातें हैं। अब इसमें हम ये नहीं मान रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि एसआईटी से जो उन्होंने मांगा होगा वो उस समय उनको क्यों नहीं उपलब्ध हो सकता है, उनके पास वो डॉक्यूमेंट को जुटाने में, साक्ष्य जुटाने में टाइम लगता है। एक दूसरी चीज, बहस का ये विषय नहीं है कि ये सीबीआई जांच करेगी या बिहार की जो पुलिस है वो जांच करेगी। उस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। पूरे बिहार और बिहार की बेटियां क्या चाहती है कि एक असुरक्षा का माहौल जो इस घटना से बना है उससे हम निकलें और पीड़िता को न्याय मिले। तो पीड़िता को न्याय मिलने के लिए अगर लगता है कि राज्य की पुलिस जिस दिशा में काम कर रही थी उससे उनके परिजन संतुष्ट नहीं थे, जो लोग उनके साथ खड़े थे वो संतुष्ट नहीं थे, तो राज्य सरकार ने अगर रिकमेंड कर हमारे दिया साथ उमेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईजी, जिन्होंने अब तक बहुत सारे सीबीआई केस की अगुवाई भी की होगी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे अब हम ये समझना चाहेंगे कि अभी सीबीआई ने इस जांच को टेक ओवर किया है और फिलहाल जो स्टेटस है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सीबीआई ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सबूत अब तक इकट्ठा किए गए हैं, वो अपने साथ लेकर गई है, रिव्यू किया जाएगा। तो इससे हम कितनी उम्मीद लगा पाए सर? क्या लगता है कितने दिनों में जांच की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, और ऐसे केस में आपकी फाइंडिंग अब तक क्या रही है? नमस्कार। हमने अभी संजय जी को सुना, उन्होंने बहुत ही पुलिसी जो अनुभव है उन बातों को उजागर किया। सीबीआई इस देश का कमिटेड जांच एजेंसी है, बिल्कुल, और प्रायः अधिकतर केसों में सीबीआई को इसी तरह का केस मिलता है जिसको कि पुलिस पहले इन्वेस्टिगेट कर चुकी होती है, उसके बाद सीबीआई की एंट्री होती है। ये करके जब कंट्रोवर्सी होती है तो लोग सरकार जो है सीबीआई को रिकमेंड कर देती है। इसलिए सीबीआई देखिए बहुत बड़ा प्रोफेशनल यूनिट है इन्वेस्टिगेशन का। उनके यहाँ कमिटेड टीम्स होते हैं, एफएसएल के भी, और वो बहुत से कोर्ट पहलुओं को जानने, इन्वेस्टिगेशन को जानने के लिए ढेर सारे सरकारी वकीलों का भी टीम बना के रखते हैं। और वो क्वेश्चनेयर एफआईआर करने के बाद उनकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत वो आगे बढ़ते हैं। पहले तो एफआईआर सारा डॉक्यूमेंट्स लेके एफआईआर करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे, फिर उनकी जब टीम आएगी तो ट्रेस जो पुलिस एसआईटी ने किया है उसको नए सिरे से करना प्रारंभ करेगी। और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा चूक एसआईटी ने किया है। एसआईटी भी हम लोग की जो बिहार पुलिस की यूनिट है वो इन्वेस्टिगेशन में डेडिकेटेड नहीं है, मतलब उनको बहुत सा काम रहता है, लेकिन एसआईटी जो बनाया जाता है वो सिर्फ उसी केस को टेक ओवर करता है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा चूक हुआ है। उमेश जी, आपसे मैं यही समझना चाहूंगी कि फिलहाल जो स्थिति है इसकी, आप जानते हैं इस केस की पूरी टाइमलाइन भी हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि कब कब क्या हुआ, और एक आरोप जो इस पर लगता रहा है वो ये कि सीबीआई की जांच टेक ओवर करने में बहुत देरी हो गई है। हो सकता है कि इस बीच सबूतों से छेड़छाड़ की गई हो सकता है कि जो साक्ष्य चाहिए हो वो ना भी हो, तो बहुत शंका है इसमें। तो इसमें कितनी उम्मीद कर सकते हैं हम लोग? इसमें संदेह करने की बात नहीं है। जब सीबीआई पर ले लिया है और एसआईटी ने जो जांच किया है, वैसा उम्मीद मत किया जाए कि एसआईटी बहुत गड़बड़ कर दिया हो। अच्छा। भले ही प्रेस के प्रेशर पर लोग कुछ बोल देते हैं, प्रायर ओपिनियन व्यक्त कर देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, वो आप लोगों के प्रेशर पर ऐसा होता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो बिल्कुल सत्य पर आधारित होता है। मैं समझता हूँ इस केस में कोई अधिक देर नहीं हुई है। सीबीआई पकड़ लेगा क्योंकि बहुत ढेर सारे। अमूमन कितना वक्त लग सकता है अगर देखा जाए ऐसे केस को आपने कभी डील किया हो? हमको लगता है सेकेंड टाइम वो प्रिपेयर होके आएगा तो उसको लिए मार्च 15 के पहले सीबीआई इसको बिल्कुल ब्रेक थ्रू कर देगा। जो प्राइमरी एविडेंसेज उसके हाथ लगेंगे, जो पहले एसआईटी हैंड ओवर किया होगा, उसी के आधार पर और उसका एफएसएल की टीम फिर से एग्जामिन करेगा पीओ को। इतना भी पीओ डिस्टर्ब हो गया होगा, लेकिन जो एविडेंसेज है पीओ पर
वो कुछ न कुछ रहता है, बहुत दिनों तक रहता है। अच्छा, तो मुझे पूरा भरोसा है कि सीबीआई इसको बढ़िया से कर। ठीक है कुंतल जी। जी शिप्रा जी, चूंकि अब हमारे साथ एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इसीलिए मैंने आपसे 30 सेकंड मांगा है। एसआईटी के पास हमारे उमेश सिंह जी रिटायर्ड आईजी हैं, ये इस बात पे ज्यादा कुछ टिप्पणी कर पाएंगे। एसआईटी ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत अपने पास रखे हुए थे जो सीबीआई को सौंप दिया। पहला वो सीमन, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो कि दो बार क्लैरिफाइड है, जो मृतका है हमारी बेटी, उसकी मौत का कारण क्या है, मेडिकली इस पे क्या समझा जाता है, ये दोनों चीजें बिल्कुल सेफ है। तीसरी बात मैं आपको और बता देता हूं, जो बार बार ये बात निकल रही है ना, तो प्लेस ऑफ अकरेंस जो पीओ की बात कर रहे हैं उमेश जी, आज हमारे पास ऐसे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं और ऐसे साइंटिफिक हमारे पास मशीनें हैं कि अगर ये बात भी निकलती है कि भाई बेडशीट धुल गया, धुले हुए बेडशीट से कुछ नहीं होता है। उमेश जी बैठे हुए हैं, रिटायर्ड आईजी हैं, पूछे आप इनसे। धुले हुए बेडशीट से कुछ नहीं होता है। विपक्ष आरोप लगा रहा है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए। मेरी एक गुजारिश है, ये बिहार के शाख का सवाल है, इस पे राजनीति उतनी ही करें जिस पे बिहार के शाख पे सवाल न उठे। उमेश जी जल्दी से एक इस पर टिप्पणी चाहूंगी मैं आपकी, उसके बाद मुझे शिशिर जी के पास जाना है। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक कहा गया है। कपड़ा खोल देने से, साफ कर देने से उसके सारे क्लूज नहीं मिट पाते हैं। वो जो सीमेंट का कहीं संदेह हुआ होगा, जांच किया होगा, वो दाग और ब्लड का दाग, और पीओ ऑलवेज स्पीक्स मोर देन पीपल। तो पीओ से ही सीबीआई ढेर सारा एकत्र कर लेगा एविडेंस। शिशिर जी जल्दी से जवाब, समय की कमी में बस थोड़ी जी। दरअसल मेरा स्पष्ट तरीके से मानना है कि जिस प्रकार से नॉन प्रोफेशनली बिहार पुलिस काम कर रही थी, जरा समझिए ना, 6 तारीख को बच्ची एडमिट होती है हॉस्पिटल में, और वो कमरा एसआईटी के द्वारा 6 जनवरी के बाद 15 जनवरी को सील किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर पुलिस को ये लगता था कि वहां पे जो है वो एविडेंस डिस्ट्रॉय न कर दिए जाएं, इसके रिगार्डिंग उस कमरे को सील किया गया, तो क्या ये 9 दिनों में एविडेंस क्रिएट नहीं किए जा सकते थे? मेरा ये जो है सवाल है बिहार पुलिस से और एसआईटी टीम से। दूसरी बात और कि जिस प्रकार से वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया, डॉक्टर का ओपिनियन है बाकायदा, बहुत सारे ओपिनियंस हैं, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट के विषय में जो कहा गया, सेक्सुअल असॉल्ट कांट बी रूल्ड आउट, तो इसको यहां पे फिर कहां से वो बातें उस हिसाब से आ पाएंगी? और अभी तक जब एसआईटी की कोई फाइंडिंग्स उस पे नहीं आई है, तो सीबीआई आखिर उसी सबूतों के आधार पे तो बनाएगी फाइंडिंग्स अपनी। जल्दी से छोटा जवाब दीजिएगा मुझे, फिर समय सीबीआई को जब सीबीआई को सौंप दिया गया है, एक विश्वास है कि सही तरीके से जांच हो। पुलिस की जो लापरवाही शुरू से रही है, जो केस को कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, ये खत्म होगा। और एक चीज और, जिस तरह से हर एक दिन कभी दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप, 4 साल की बच्ची के साथ कहीं गैंगरेप, छपरा में गैंगरेप, हाजीपुर में गैंगरेप, हर दिन 5-6 ऐसी घटनाएं जो हो रही है। ठीक है डॉक्टर संजय, करना बहुत जरूरी है। तो बच्चियां, डॉक्टर संजय जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि उमेश जी ने बहुत ही क्लियर कट बता दिया कि अभी उम्मीद हमें है और ऐसा कुछ बहुत देर नहीं हुआ है। आ रही हूं कुंतल जी। नहीं, बहुत देर नहीं हुआ है। बहुत देर नहीं हुआ है। मैं तो बता रहा हूं ना कि इतने हाई रिजोल्यूशन के कैमरे होते हैं सीबीआई के पास, और इतने साइंटिफिक टेस्टिंग के केमिकल्स होते हैं जिनको हिस्टोपैथोलॉजी लैब में ले जाकर के वो बता देंगे कि वो कहां पर ब्लड का स्टेन है, नाखून कहां है, कहां उसके बाल हैं और कहां उनके सीमेन के स्पर्म है, वो सब कुछ बता देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो ठीक है, डेड ही मिलेगा, लेकिन वो मिल जाएगा। एक दूसरी बात, एक कंट्रोवर्सी जो है, उसी कंट्रोवर्सी को मैं 1 मिनट में क्लियर कर देता हूं कि वो लड़की का जो डेथ हुआ उस बच्ची का, वो क्या है, ओवरडोज ऑफ बेंजोपायाडीन,
ओवरडोज ऑफ ओपॉइड पॉइजनिंग या उसमें सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ, जिसकी वजह से ओवर ब्लीडिंग की वजह से वो कोमाटोज हो गई, कोमा में गई और वो चली गई। मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ डॉक्टर संजय, क्योंकि बस समय की कमी है और मुझे अब इस डिबेट को भी ओवर करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। देखिए, अब सीबीआई ने इस जांच को टेक ओवर कर लिया है और फाइनली अब ये उम्मीद जगी भी जरूर है कि जल्द से जल्द संवेदना को न्याय मिलेगा।